उनसे भी मेरी बहुत देर तक बात हुई, लेकिन एक चीज का जिक्र हुआ, आप अभी भावुक हो रहे हैं और आपकी कथाओं में भी मैंने सुना है कि जब आप, क्योंकि वो जो समय था काफी कठिनाइयों वाला था, शुरुआती समय, और कई बार ऐसा भी समय आया कि आप घर में बिना खाए आप निकलते थे, और आपने कहा कि मैं उस भूख की अहमियत जानता हूँ। और आज जब मैं वहाँ पर गई थी, विशाल भंडारा चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ये भूख का एहसास जो हमारे जीवन में हुआ, उसको हमने चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। अभाव से जब हमारा जीवन कुछ प्रभाव में आया तो उसे स्वभाव में बदल दिया। अच्छा, मतलब हमने जो भूख सही वो कोई और ना सहे, कोशिश कर डाली। और आप बताते हैं कि आपकी माँ हमेशा ये कहती थी कि जब भी घर से निकलो तो मुस्कुरा के निकलो, किसी को पता ना चले कि तुम भूखे हैं। जी, ये हमने अपनी माँ, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, कई बार हमें लगती है हमारी माँ दार्शनिक बहुत है। अच्छा। उनकी बातें हमारे जीवन में माँ का अहम रोल है। सदगुरु का तो प्रथम आदि और मध्य, आदि मध्य और अंत तक है, लेकिन माँ का भी है। माँ से बात होती है रोज? रोज नहीं। रोज नहीं? अति व्यस्ततम जीवन में वक्त नहीं मिल पाता, तो कितने दिनों में बात हो पाती है? मन तो करता होगा, क्योंकि माँ से आप बहुत ज्यादा अटैच भी हैं, मन करता होगा कि माँ से बात करूं। बहुत मन करता है, बहुत मन करता है। पर आखिरी बार कब मिले थे माँ से, जब आमना सामना हुआ हो, जब माँ के चरण छुए हो, उनकी गोद में आप बैठे हो? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। तो चाय पीने गए थे माँ के पास। माँ पहले आई थी आश्रम, फिर हम आ रहे थे यात्रा में, तो चाय पीने गए थे। तो माँ ने एक बात बोली थी 3 साल पहले। हमने कहा, माँ, दुनिया के हम अभागी पुत्र होंगे जो अपने माँ बाप के पास ना रहकर, सेवा ना कर कर जी रहा है। तो ये मलाल थोड़ा सा लगता है कि माँ के पास था, अब नहीं। अब नहीं है। अब नहीं। माँ ने कहा, बेटा, जो भी तुम्हारी जिंदगी में अब आए उसे माँ से संबोधित करके मेरी ही सेवा मानना, और तू सेवा करता जा। अच्छा, एक सवाल कई लोग जानना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर सबकी पर्ची निकालते हैं, लोग अर्जियां लगाने के लिए लाइन लगा रहे थे, पता नहीं कब उनका नंबर आएगा। सबके बारे में बता देते हैं कि ये पर्ची, ये आपका समाधान है, ये आपको प्रॉब्लम है। क्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुद की पर्ची मालूम थी कि एक दिन वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे कि उनसे मिलने के लिए लोगों को घंटों क्या महीनों इंतजार करना पड़ेगा? हमने अपनी गुरु कृपा की सिद्धि का प्रयोग निजी जीवन पर कभी नहीं किया। कोई भी प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, और ईश्वर करे पूछना ना पड़े, ना पूछेंगे। आप तो लोगों का भविष्य बता देते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बताते तो हनुमान जी हैं, हम तो माध्यम हैं, बोलने वाला कोई और होता, माइक बनकर हम बोल देते। अपने बारे में कुछ नहीं पूछते। पूछना ही क्या, जो वो कर रहा ठीक और भला कर रहा, हम पूछेंगे तो अपनी क्षमता से। वो बताएगा, वो जो करेगा वो अपनी क्षमता से। परमात्मा की क्षमता असीमित है, हमारी क्षमता सीमित है। एक सवाल ये भी है शास्त्री जी, क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं, आप इतने गुड लुकिंग हैं, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, और महज 27 साल में आपने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि हम बाबा भी नहीं हैं क्योंकि हमने संन्यास नहीं लिया है, मतलब आप शादी करेंगे। और ये सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री, वो लाखों लड़कियां सपना लेकर बैठी हैं, क्या कहेंगे आप शादी कब करेंगे? लाखों से तो होनी नहीं होगी तो एक से, क्योंकि हम माँ और पिताजी जहां आज्ञा देंगे। वो वक्त कब आएगा? फिर भी कितना वक्त लगेगा? इसके लिए तो आपको अर्जी लगानी चाहिए धाम में। अच्छा, मैं अर्जी। अभी 10 दिन पहले आपने कहा कि आप माता जी से मिलकर आए, तो हो सकता है कि आप 27 साल उम्र हो गई, बोलती होंगी बेटा अब तो शादी कर लो। हमारी माँ कभी कभी चर्चा करती। गृहस्थ जीवन में आप जाना चाहते हैं, प्रवेश करेंगे,
कई लोग कहते हैं कि बाबा कब तक बैचलर रहेंगे, या सारी उम्र बैचलर तो नहीं रह जाएंगे बाबा? हम न्यूज में बने रहने के लिए ये सब बात नहीं करते। माता पिता और गुरु की आज्ञा पर भरोसा है, जिस दिन वो कह देंगे मतलब माता पिता की स्वीकार आज्ञा से है। करें। और दूसरी बात यह है कि ये सब उनके हाथ में है, और गृहस्थ बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान राम भी गृहस्थ में ही थे, उनके गुरुदेव भी गृहस्थ में ही थे, वशिष्ठ जी। तो गृहस्थ बुरा नहीं। और हमें लगता है, और हाँ, शास्त्र कहता है पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। अच्छा शास्त्री जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि आप पॉपुलर तो काफ़ी ज़्यादा हैं अपने लुक्स को लेकर भी, लेकिन आपके ड्रेसिंग सेंस की भी काफ़ी तारीफ होती है। और जब मैं वहाँ पे आई थी, ड्रेसिंग सेंस की, आपके कपड़ों की, जब मैं धाम में भी आई थी तो मैंने देखा कि कुछ वहाँ पे लोग आए थे जिन्होंने बोला कि हमने खुद से आपके लिए कपड़े डिज़ाइन किए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अभी तक कोई परमानेंट डिजाइनर नहीं है। लोग आते हैं श्रद्धा से, दे जाते हैं। कोई आया और कंबल पकड़ा गया आज हमको, और हमने लटका लिया, और ठंडी भी नहीं। कंबल पहनने का कोई औचित्य तो हो, ठंडी हो तो पहनने में मजा भी आए। लेकिन वो श्रद्धा से लेकर खड़ा था, और हमें लगा कि अगर नहीं पहनेंगे तो इसकी श्रद्धा कितनी मारी जाएगी। तो हमने कहा ला यार, वेलकम, और हमने डाला। और आपकी अच्छा, आपको अब तक जितने लोगों ने देखा टीवी पर या नजदीक से, वो आप हमेशा इसी तरह के ये लिबास में आप नजर आते हैं? नहीं, हम कुर्ता भी पहनते हैं। वही लोग जानना चाहते हैं कि बाबा, और जींस पहनने का मन नहीं करता, शर्ट टी शर्ट वगैरह? नहीं। आपने कहा मैं बाबा नहीं, आपने कहा कि मैं बाबा नहीं हूँ। तो अगर आप बाबा नहीं हैं, और आपने कहा कि आप गृहस्थ आश्रम में भी जाएंगे, 27 साल उम्र है, गुड लुकिंग है, मन तो करता होगा कुछ चेंजेस, कुछ नए कपड़े पहनने का या कुछ? पाश्चात्य संस्कृति पर हमारा एक रत्ती भरोसा नहीं। ठीक है, मतलब मैं जीन्स और टी शर्ट हटा दूं? दूसरी बात, जब से ये पहना ये प्रिय लग रहा है, तो जो प्रिय लग रहा तो अब क्यों बेफिजूली में वो पहन। आप कुर्ता पजामा, शर्ट कमीज, मतलब ये पहनते हैं, पैंट कमीज आप पहनते हैं? शर्ट कभी पहन लिया, कभी पहन लिया तो पहन, कभी शर्ट, कभी टी शर्ट, कभी टी शर्ट नहीं, कभी ऐसा कोई मनाही कुछ है नहीं। अच्छा, क्रिकेट का सुनने में आया, क्रिकेट आप बड़ा जबरदस्त आप खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं, गुगली खतरनाक। ऑलराउंडर। कभी आइए आप मैदान में। कहाँ खेलते हैं आप, ये बताइए? जब मौका लगता है बैट बॉल उठा लेते हैं। अच्छा, गुगली फेंकते हैं आप? गुगली फेंकते। अच्छा, आपके पास तो कई सवालों की भी गुगली आती होगी, तो मुझे लगता है वहीं से आपको मिला होगा कि कैसे गुगली की गेंद को मारना है छक्का। कोशिश की। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, आपके हाथ में हमेशा वो चाय का कप रहता है, अभी वो कहाँ गया? क्योंकि आप चाय आपको बहुत पसंद है, बहुत पीते हैं, तो उसके पीछे थोड़ा बताइए। एक दिन में कितने कप पी लेते हैं आप? गिनती तो नहीं, मांग के हिसाब से। शरीर बैठा है, बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं है, और थोड़ा भी समय मिलता है तो पी लेते हैं। 10, 12, 15 हो जाती, पहले ज़्यादा थी, पहले हमने सुधार किया अपने आप। अच्छा, तो चाय की याद दादा गुरुजी से वो हम मंगवाते हैं, तब तक चाय बन रही है। अच्छा, बीच में आएगा तो आप। हाँ। अच्छा, अभी आपने सीमा हैदर के बारे में सुना होगा, जो पाकिस्तान से जो आई है वो युवती, वो कहाँ से? वो पाकिस्तान से आई है, सीमा हैदर। सीमा हैदर वो यहाँ पर अपने प्रेमी से मिलने आई, शादी भी कर ली सचिन से उसने। सचिन कहाँ की? ग्रेटर नोएडा में। यहीं ग्रेटर नोएडा में, जहाँ हाँ, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और उसने जब इंडिया डेली लाइव, जब हम उनसे बात कर रहे थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि वो एक बार बाबा बागेश्वर से मिलना चाहती है, उनके दरबार में वो अर्जी लगाना चाहती है, वो जानना चाहती है कि उनके जीवन में जो चल रहा है वो कब दूर होगा। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, वो भारत में ही रहना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि आप पर्ची खोलें। आप खोलेंगे? कानून के दायरे के अंतर्गत भारत में आईपीसी सेक्शन की धारा है, उसके अंतर्गत ही कार्य होगा। रही पर्ची पर समाधान पाने की, तो समाधान हम सबको देते हैं, आना चाहिए, स्वागत है। बागेश्वर धाम अगर वो आती है तो पर्ची खुलेगी, बेझिझक सबकी खुलती है, तो वो कौन दुश्मन? इंसान कोई भी पूछे, उनकी खुलेगी।
बाकी अदर हमने कभी जीवों की खोली नहीं, क्योंकि जीव कभी पूछने नहीं आए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि शास्त्री जी अब थोड़ा दूसरे सवालों की तरफ हम रुख करें। 2024 नज़दीक है, मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ किस पार्टी के समर्थन में हैं धीरेन्द्र शास्त्री? बागेश्वर बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर। अच्छा, जब आप कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आप ये भी कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, तो बाकी धर्मों के लोग ये कहते हैं कि फिर उनका क्या स्थान नहीं है? धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी तो मजहब है, पंथ है। ये आपकी अधूरी पढ़ाई ही तो देश में कैंसर का काम है। दूसरी बात, भारत राम का राष्ट्र है, राम के राष्ट्र में राम की बात नहीं होगी तो क्या अकबर या बाबर की होगी? ये रघुबर का देश है, इसीलिए हम सनातनी और हमारा सिग्नेचर है सीताराम। कहना ना कहना ये आपकी मजबूरी है, स्वीकार करो या ना करो ये आपकी मजबूरी। आचार्य के नाते और धर्मगुरु के नाते और भारतीय सच्चा कट्टर हिंदुस्तानी होने के नाते बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अच्छा, राम राज्य के लिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है? राम राज्य और हिंदू राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची है, जैसे शक्कर और शुगर। तो अभी राम राज्य नहीं है क्या? होता तो बात क्यों होती? आपने AIMIM चीफ ओवैसी का तो सुना ही होगा, उन्होंने ये कहा हम कि उनको जानते नहीं, कहाँ के हैं? AIMIM मुस्लिम लीग पार्टी के वो चीफ हैं ओवैसी जी, छोटी दाढ़ी वाला असदुद्दीन ओवैसी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और UCC इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उसमें फिर ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ है, उनका ये कहना। उनको समझ नहीं आया, उन्हें समझना चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भाइयों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उनके अधिकारों का कभी हनन नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में उनकी परंपराओं से कभी छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन उनके पत्थर मारने वाले नहीं रहेंगे, इतना बदलाव होगा। तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ट्वीट भी किया था, अभी सावन का महीना चल रहा है, उन्होंने कहा कि यहाँ कैसे दो कानून है, एक तरफ जब कांवड़िया निकलते हैं तो सारे मटन के दुकानों को ढक दिया जाता है और दूसरी तरफ इतना लंबा जाम लग जाता है, तो ये एक दो कानून क्यों होगा? ये कह रहे हैं कि UCC को कहते हैं कि UCC का मतलब है कि भारत की विविधता को खत्म करना। यहाँ हर पंथ हर धर्म के लोग हैं, धर्म के साथ समान नागरिक संहिता का कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो अधिकार और कानून का लेना देना है। उनकी परंपरा पर कौन रोक लगा रहा है? वो अपनी कोई ऐसी यात्रा नहीं, वो कांवड़ लेकर चले तो उनके लिए बंद हो जाएगा। एक सवाल ये भी है मेरा, क्योंकि अब बात वर्ग विशेष पे भी आ रही है, धर्म से कानून UCC का लेना देना, जहां तक हमने समझा। UCC का मतलब आपके लिए क्या है? हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, सनातन राम राष्ट्र? राज्य हिंदू राष्ट्र अलग नहीं है, सनातन राष्ट्र ही UCC का एक, हमें तो लगता है पहला कदम है। UCC हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम है। तो आपको लगता नहीं कि शायद इसी वजह से बाकी लोगों को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र, UCC मतलब हिंदू राष्ट्र, इसलिए विरोध ज्यादा हो रहा है? नहीं, UCC मतलब हिंदू राष्ट्र, कदम है, ये फर्स्ट स्टेप। लक्ष्य अलग होता, कदम अलग होते। तो आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र कब तक हो जाएगा? जिस दिन भारत के 3/3 लोग मोबाइलों पर मांग की अपेक्षा दिलों में जागृति लाकर अपने अधिकार को समझकर आपके जैसे प्रबुद्ध लोग मांग करने लगेंगे और अधिकार को पा लेंगे उसी दिन। और जो लोग इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, PFI वो 2047 में कहता है इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। हमारे गांव में एक छन्नू नाई था, मर गया बेचारा, अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था पर बन नहीं पाया। आगे आने वाले समय में आपका विदेशी दौरा भी है 20 तारीख से तो ये बात मुझे बताइए, क्या आप वहां पर भी जाके हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे, वहां से भी वो अलग जगाएंगे? सनातन हिंदू राष्ट्र तो यहाँ बनाना है, हाँ। विदेश थोड़ी में, वहाँ के अपने खुद के कानून। अच्छा। क्या विचार है आपका? हम विदेश से कभी वापस आए ना इंडिया। अच्छा, आपके दरबार में हमने देखा कि कई मुस्लिम भाई भी आते हैं,
आपके दरबार में, आना और सामने वाली पंक्ति में बैठे भी रहते हैं। और आपने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, देखो हमारे दरबार में आ रहे हैं। एक हितेश्वर नाथ हैं, वो कहते हैं कि बाबा के दरबार में मुस्लिमों का क्या काम, हनुमान जी की कथा में उनका क्या काम है, बाबा उनको क्यों बुलाते हैं? वो कहते हैं कि मुसलमान ना कभी मित्र था, ना है, ना कभी रहेगा। हम बुलाते नहीं हैं, आ जाते हैं, किसको मना करें। और हमारा सनातन तो सबको गले लगाता है। विभीषण जी को जब राम ने गले लगा लिया, तो अगर वो आ रहे हैं, बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि वो सनातन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, हितेश्वर नाथ कहते हैं। भगवान जाने, उनकी जैसी मति, वैसा उनका भाव। आपका मतलब आपके दरबार में, आपके सनातन में सबके लिए दिल खोल के स्थान, बेझिझक, क्या दिक्कत है। घर वापसी जितने लोग करें उतना अच्छा। तो आप उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहते हैं? और मुस्लिम अपनी भाइयों बात कहनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त हैं हम, और हनुमान चालीसा की पाठ की बात नहीं करेंगे तो क्या उनका वो 5 बार वाला कहेंगे क्या? अच्छा, आपके मुस्लिम मित्र भी हैं, उनके बारे में भी मुझे जानकारी लगी। तो उनके साथ कैसा रहता है तालमेल, मतलब शुरू से ही? ठीक है, जैसा कल था वैसा आज, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव नहीं हम आया? अपने जीवन में परिवर्तन बहुत कम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हमारे दरबार में, आपने कहा किसी को रोका नहीं है, और बहुत अच्छी बात है। और आपकी तारीफ भी कई हिंदू धर्मगुरु करते हैं कि सनातन का मतलब ही सबको अपने साथ सहेजना और साथ लेकर चलना। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सनातन में उनका क्या काम, उनका तरीका अलग है, हम पूरब देखते हैं, वो पश्चिम देखते हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं, तो क्या वो सनातन को नहीं जब समझते वो हैं? यहाँ आ जाएंगे तो पूरब का पूरब ही देखेंगे। तो उसके लिए घर वापसी जरूरी चश्मा है। जब उल्टा लगा होता है तो सनातन सीधा लगा देता है। तो उसके लिए घर वापसी जरूरी है, धर्मांतरण जरूरी है? कुछ क्या भी जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं, बस स्वीकारता जरूरी है। तो जो अभी रह रहे हैं वो स्वीकार नहीं किए? किए होते तो उल्टा क्यों देखते? आप जो बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं, वो हैं कौन लोग? वो तो मर गए ना बेचारे। बाबर तो गए, औरंगजेब भी गए, वो तो इतिहास का पन्ना हो मर गया। गया इतिहास। वो तो इतिहास का पन्ना हो गए, तो अब कौन बचा है उनका, जिसको कहा जाता है कि ये बाबर के वंशज? उनको फॉलो करने वाले बचे तो हैं। तब तो आपकी नजर में कौन है उनको फॉलो करने वाला जो बचा? जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, जो राम को काल्पनिक कहते, एक जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी शर्म आती है, जो भारत को गजवाए हिंद कहते हैं, वो। एक ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन एक तरीके से हो गया, और जो एक पंथ विशेष लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है वहां जाकर। कहाँ जाकर? बागेश्वर धाम जब आते हैं, कोई ना कोई इस तरीके के, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, अलग अलग मुद्दों की बात होती है, आपके चाहने वाले काफ़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसा विशेष वर्ग भी है जो ये कहता है कि कभी कभी ये थोड़ी पब्लिसिटी के लिए भी हो जाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सेम टू यू। एक शब्द में सेम टू यू। अच्छा, ये एक बार एक हाथी जा रहा था, जी, कुत्ते भौंक रहे थे। हमने कुत्तों से बात की, हमने कहा भाई तुम भौंकते क्यों, क्या दिक्कत है? कुत्तों ने कहा हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं, हाथी के सामने ये जो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं इनसे दिक्कत। तो हमने कहा बहुत बेहतरीन। फिर हाथी से पूछा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते? बोले लोग हमें पागल समझेंगे, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। तब हमने कहा शाबाश बेटे, तुम बड़े चलो। एक कादरी साहब हमारे चैनल में आए थे, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है, और बाबा बागेश्वर जो हैं उनका रिमोट आरएसएस के पास है। अभी तक तो गया नहीं किसी के हाथ में, ना हम किसी के साथ ना किसी के विरुद्ध। आपके पास सभी पार्टियों के नेता आते होंगे? आना चाहिए। धर्म के पास नहीं आएंगे तो क्या अधर्म के पास जाएंगे? आप किसी पार्टी के नहीं? बजरंग बली की पार्टी। एक पार्टी आपने बताया, बजरंग बली की पार्टी, आदिकाल की, आदिकाल की पार्टी, आप उन्हीं के साथ हैं? रहेंगे। अच्छा, एमपी में कमलनाथ जी भी आपसे मिलने आते हैं, शिवराज जी भी आपसे मिलने आते हैं, और एमपी में चुनाव भी है। भविष्य तो आपको पता है, पर्ची आपके पास है। अपना विषय है, सनातन का हमारा कोई विषय नहीं, उससे लेना देना। कभी आप तंत्र का विषय, कभी कभी आपको ऑफर आया कि आचार्य जी राजनीति में आ जाइए? सामर्थ्यता अभी तक नहीं हुई है। आप इतनी क्षमता जुड़ा करके आइए तो हम आपको जवाब देंगे। मतलब अभी राजनीति में जाने का कोई आपका विचार नहीं?
करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया के टैप फटे हुए नोट के ऊपर नहीं हम बहाएंगे। मतलब राजनीति का स्थान आप वो रखते हैं? स्थान बहुत सर्वोपरि है, लोकतांत्रिक सत्ता है, लेकिन जब धर्म के विरुद्ध कार्य होने लगते हैं तो उसकी कीमत ये हो जाती है। आपकी चाय अभी तक नहीं आई धीरेन्द्र जी, हम वो चाय की कप आपके बाद में अगर अभी जाए तो चलेगी, बन रही होगी। ठीक है, एक सवाल बस मेरा ये है, आपके लुक्स की भी बात हो गई, आपने बताया कि आपको कुर्ते आते तो आप वो पहन लेते, लेकिन ये माथे पे जो तिलक है ये जानना चाहूँगी। मैंने हमेशा ये नोटिस किया है, ये काला तिलक, इसके बाद श्यामा बिंदी है, काला तिलक नहीं, श्यामा बिंदी है, वृंदावन की श्यामा बिंदी है, ये श्याम की बिंदी है, काला टीका नहीं। हमने कौन सा कलंक का काम किया जो काला टीका लगाएंगे, श्यामा बिंदी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। और एक छोटा सा सवाल, जो हम तब से आपसे, सोते कब हैं आप? समय मिल पाता है आपको? आप जैसे लोग जब छोड़ देते हैं 24 घंटे में कितना वक्त निकाल लेते हैं? 3 घंटे 4, बस 2 से 3 घंटे मात्र। एक सवाल में रात निकल जाती। चलिए, एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनसे मिलेगा मतलब इनका मुरीद हो जाएगा। ये बिल्कुल बेबाक तरीके से बिना लाग लपेट के जवाब देते हैं, बिल्कुल हाजिर जवाब है बाबा बागेश्वर। बिल्कुल, और इतना आपने वक्त बाबा ना कहो तो चलिए, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये भी बाबा ब्रेकिंग दे रहे हैं। मैं, मेरे मुंह से बाबा निकल रहा है, इनको लोग ये कह रहे हैं मैं बाबा ना कहूं। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडिया डेली लाइफ के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाकी अपने जीवन से जुड़े कई बातों को इन्होंने बताया, और कैसे इनको वो दीक्षा मिली, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो शक्ति, सब कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हमारे साथ जो खास शख्सियत बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको लोग बागेश्वर सरकार भी कहते हैं, बाबा बागेश्वर भी कहते हैं, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं, और कुछ लोग तो इनको भगवान मानते हैं। और इनके फॉलोअर्स सैकड़ों, लाखों क्या करोड़ों में, और हर दिन मुझे लगता है हर घंटे इनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई है तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव में आचार्य जी आपका। इंडिया डेली लाइव का बहुत बहुत साधुवाद, जय श्री राम। तो देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि इस वक्त आस्था का केंद्र भी है और भगवान तुल्य आपको मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी सभी। हम कुछ बोलें उसके पहले 2 निवेदन हम करेंगे। बिल्कुल। हम कोई ईश्वर नहीं है जी, ना हम ईश्वर तुल्य हैं जी। जैसे आम इंसान है हम वैसे, गुरु कृपा से जो हमें प्रसाद मिला उसमें भी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ गुरु कृपा से हमें जो प्रसाद मिला उसको हम बांट रहे। उसे सिद्धि, नाम, चमत्कार, जो भी आपको लगे उससे आप संबोधित कर दो, हमें कोई दिक्कत। और दूसरा निवेदन, हम कोई बाबा नहीं, क्योंकि हमने संन्यास नहीं लिया। अच्छा, आपको जब कोई बाबा बागेश्वर से बहुत बुरा लगता है। बाबा बागेश्वर आई एम नॉट बागेश्वर, बागेश्वर सरकार कहता है। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी। इसी से ही जुड़ा मेरा ये सवाल था, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कारी हैं, आप इन चीज़ों से डिनाई कर रहे हैं, और महज 27 साल की उम्र में इतनी प्रसिद्धि, देश के सभी लोग आपसे मुलाकात करना तो चाहते हैं, लेकिन अब तो दुनिया भी आपसे मिलने के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। क्या कहेंगे? हम एक गुरु के चेला हैं, आचार्य परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जो ऋषि परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं, जो हमें दादा गुरु जी ने सेवा दी है उस सेवा पर चल रहे हैं। लोग हमको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, वो स्वयं का उनका मनोयोग है। मिलने की बात या उसकी बात कहें तो वो, अगर आपके अंदर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है तो हमसे मिलने की वजह बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही धीरेन्द्र कृष्ण है। अच्छा, बागेश्वर धाम से सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही जुड़े थे या और भी आपके जैसे और भी कई धीरेन्द्र वहां पर जुड़े थे? ऐसा क्या हुआ कि वो सिद्धि सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र को ही मिली, जो लोगों का मन पढ़ लेते हैं, चेहरे के भाव को देख के समझ लेते हैं कि वो क्या प्रश्न लेकर आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी 3 पीढ़ियां जुड़ी, हमारा पूरा वंश जुड़ा बागेश्वर हनुमान जी से। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे दादाजी के दादाजी, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, वो उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 1.25 करोड़, एक पैर पर खड़े होकर हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ।
तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ कुछ अपने लिए मांगो। उन्होंने कहा जगत कल्याण के लिए कुछ चाहिए। तो बोले जाओ, अब यहाँ जो भी आएगा वो झोली भर कर लेकर जाएगा और तुम्हारे वंश से एक ना एक शुक्ल वंश गर्ग गोत्रीय बोले सेवा करेगी। फिर क्या, दादा गुरु जी बैठे, सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली तो उन्होंने अपनी सिद्धि हमारे दादाजी को दी। दादाजी ने 2010 तक दरबार लगाया। जब काशी वास हो गया तो उसके पूर्व ही हम 10 भाई ताऊ चाचा के मिलाकर थे। सबसे ज़्यादा स्नेह गुरु की दृष्टि बहुत व्यापक होती है, वो देख लेता है कि ये हमारा है। तो उन्होंने बचपन में ही, हम थे आज भी नालायक और कल भी नालायक। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 9, 10, 11 के मध्य की। उस वक्त आपके गुरुजी ने देख लिया कि हाँ, और हम जब अपने परिवार के साथ जाते थे तो वो जूठी चाय पिलाते थे। उसी चाय का चमत्कार कि नालायक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कुछ बोलने लायक बन गया। 11 साल में धीरेन्द्र करते क्या थे उस वक्त? वो तो बचपन में लोग शरारत करते हैं कई सारे। हम थोड़े से जीवन में हमें लगता है कि उल्टे फुलटे थे, जिम्मेदारियां बहुत थी, पिताजी कुछ काम नहीं करते थे, परिवार की स्थिति गंभीर और दयनीय और अभाव का लाए जीवन। उस अभाव के जीवन में भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में, भूख तृप्ति के लिए जीने लगे थे। तो जीविकोपार्जन की तलाश थी और सदगुरु ने ऐसा दे दिया, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। शास्त्री जी, एक सवाल ये भी है कि आपने सिद्धियां किस तरीके से हासिल की, और आपके जिस स्कूल में आपने शिक्षा ली वहाँ मैं गई थी, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि आप वहाँ पर भी एकांतवास में रहते थे इतनी कम उम्र में। हाँ, हमने सिद्धियां कोई अर्जित नहीं की, हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई तपस्या नहीं की, हमें पुरुषार्थ से कुछ मिला नहीं, प्रसाद से मिला। प्रसाद का अर्थ ट्रांसफर, शक्तिपात। गुरु ने बाहें पकड़ी और उनके पास जो था उन्होंने हमारी झोली में दिल खोल कर डाल दिया कि जा हनुमान जी से कह दे कि तू हमारा, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। और हमने श्री हनुमान जी को देखकर कह दिया, उनके साथ खड़े होकर। एक घटना घटी लाइट जैसी। 10-11 साल की अवस्था, बरसात के मौसम की रात, और गुरु के पास हम कुछ काम के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि तू क्या मांगने आया? उन्होंने कहा रात को आओ। और रात को वो महादेव, बागेश्वर महादेव का मंदिर हो, बगल में बागेश्वर हनुमान जी। वो रात स्मृति में आज भी हमारे कौतुक कर देती है कि अंधेरी रात, वो मेढक का बोलना, वो तरह तरह की आवाजें आना। उस रात में कोई पास में नहीं, अकेला केवल सदगुरु के साथ, क्योंकि दादाजी हमारे वहीं रहते थे, वो तो पहुंचे हुए महापुरुष थे। बस मतलब वो उस क्षण, उस पल को याद करके आपकी आंखें नम हो रही हैं। वो हमारे जीवन का यूं कहें तो गोल्डन डे। ना वो रात होती, ना आज ये बात होती। क्या हुआ था उस रात को? बस वो घटना वही घटी कि हम उनके पास कुछ काम को गए। उन्होंने कहा रात को आओ, रात को गए। वो अंधेरी रात, उन्होंने बाहें पकड़ी और बोले कि चलो। और वो विषय मीडिया का या कैमरे का नहीं है, एक लाइट सी हुई और उन्होंने कहा, दादा गुरु ने, चूँकि हम तो बच्चे थे तो कांपने लगे, डर गए। यहाँ बाएं पकड़कर पीठ थपथपा कर कहा कि